मनीषा रानी आर्य, सेवानिवृत्त शिक्षिका, हैदराबाद से आई हूँ। मैं शिक्षिका जरूर हूँ, पर वेद का पढ़ना पढ़ाना इसके लिए मैं पूरी तरह से अनपढ़ हूँ। और मुझे अपने शब्द मैंने अभी एक रचना की है, उसके द्वारा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहनों की प्रेरणा को कर श्रवण, मैं अनपढ़ पहुंची आत्मोन्नति में करने मनन। गत वर्ष के प्रशिक्षण का प्रभाव लिया निर्णय करके जतन, साथ अपने ला सकी माताजी, जेठानी और भाभी को करके यतन। शिविर में आकर सभी में आया है अवश्य परिवर्तन, आचरण में जरूर लाएंगे अनुशासन, श्रवण, मनन, निर्ध्यासन। दुर्लभ ज्ञान से लाभान्वित हुआ है हर मन, अज्ञानता में छुपे प्रश्नों का आचार्यों ने किया दहन। ध्यान प्रत्यक्ष करने की विधि को समझाया अध्याय के साथ गहन। वर्तमान भूत की सत्य घटनाओं कहानियों को कर कथन, जटिल मार्ग पर कैसे अग्रसर होवे होकर प्रसन्न। साधारण से जीवन में करने योग्य यज्ञ ध्यान का सहज आसन। आवास, निवास, भजन, भोजन, हवन, ध्यान सभी को आदर, सम्मान, प्रसन्नता के साथ प्रत्येक व्यक्ति का जो सहयोग प्राप्त हुआ, उन सभी को शत शत नमन। आचार्यों को मैं नतमस्तक हो करती हूँ नमन वंदन। विद्यार्थियों का साथ देख उत्साहित होकर शुभकामना, ऑल द बेस्ट। लगा लो इसी में लगन। आत्मोन्नति के हर पल जीवन में याद रहेंगे हर क्षण। आप सभी साथियों का भी धन्यवाद और सभी को मेरा सादर नमन, सादर नमन। नमस्ते। सभी माताओं को, आर्यों को नमस्ते। मेरा नाम राहुल है। मैं हरियाणा में जींद जिले में यहाँ पास सिमिलाना गाँव वहाँ से हूँ। जैसे पानी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है, नीचे से पाइपलाइन टूट जाती है तो कहीं ना कहीं से वो पानी निकल जाता है। तो मेरे अंदर भी कैसे न कैसे संस्कार आर्य जी ने मुझे प्रेरणा दी। वहाँ से मुझे शिविर में जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ, गुरुजनों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ, ईश्वर की कृपा हुई। मेरा अनुभव शिविर में बहुत अच्छा रहा। शुरू में ऐसे सोचा जाता था कि मन अपने आप कार्य करता है, मन जहाँ चाहता वहाँ। मेरा नाम प्रेम बत्रा है। मैं यूके इंग्लैंड से आई हूँ, लंदन में रहती हूँ। मेरा यहाँ शिविर में आने का ये दूसरा अवसर है। मुझे इस शिविर में और पहले शिविर में भी मुझे इस शिविर में अधिक लाभ हुआ। तो इस टाइम उसके पहले शिविर के बाद जो मैंने भी थोड़ा बहुत मेरा इसमें रुचि बढ़ी, उसके बारे में मैंने चीज़ों को जानना शुरू किया, पुस्तकों को ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। तो मुझे वहाँ से जो भी मिला उसके साथ मैंने बहुत प्रयत्न तो किया कि मैं इसको धारूं, जैसे लिखा है वैसे करूं। और मैं करती भी रही। हर सुबह उठ के मैं जरूर अपना कुछ टाइम इसमें लगाती हूँ, स्वाध्याय में भी लगाती हूँ। मगर इस शिविर में आके मेरे को इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिली और मुझे लगा कि इसमें मुझे अधिक लाभ हुआ। जो कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे बस का काम नहीं है, हम तो संसार में घुसे हैं, ये कभी ध्यान लगेगा। पर यहाँ के कुछ जगह पे, कुछ दिनों में, कुछ साधना के समय में मेरा मन अच्छी तरह से लगा और मुझे अंदर एक तरह की शांति भी महसूस हुई। और दूसरी बात जो हमारे जीवन की इस शिविर में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि मैंने और भी बातों में संतुलन कैसे रखना है, किसी सिचुएशन में, किसी हालात में कैसे गुजरना है। उन जो रोजाना की जिंदगी में, जो दिन जब की जिंदगी में हमारी मुश्किलें आती हैं, उनको किस विचारधारा से सोच के। तो आचार्य जी की जगह 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 इतने ज्यादा टुकड़े थे कि मुझे तो कई दफा सुनने के बाद लगता अरे मैं तो भूल गई, अब मैंने लिखा नहीं, ये तो लिखने वाली बात थी।
तो जगह जगह ये पूरा ही शिविर मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा। इस वातावरण में जहाँ के इतनी ज्यादा हरियाली और इतनी हैरानगी होती है, जो ये क्रिएट किया गया है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, सुना था। और फिर भोजन, दूसरी व्यवस्था इतनी बढ़िया कि इतना अच्छा मुझे लगा कि मेरे लिए ये सप्ताह एक वरदान, ब्लिसफुल और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जाने को सच में दिल नहीं कर रहा, तो कहता है यही इनको बोलूं एक कमरा बनवा दो, यही रहूंगी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया। उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का, स्वामी जी का, आचार्य जी का और बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद और बहुत सी शुभकामनाएं। ये बहुत ही बड़ी, तो मैं इसको देखती हूँ। पूजनीय आचार्य जी को मेरा प्रणाम, सभी सहपाठियों को मेरा प्रणाम। मैं आदिति डांग यमुना नगर से आई हूँ। मैं PhD हूँ मैनेजमेंट में और पढ़ाती हूँ MBA के स्टूडेंट्स को। बहुत सारी जगह मैंने पढ़ाया है। मैं जब यहाँ आने वाली थी तो मुझे आचार्य आरिशा जी ने बहुत मोटिवेट किया, तो एकदम से हमारा बना कि चलना है और मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दी, क्योंकि मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही थी ऐसे किसी शिविर में जाने के लिए जहाँ पे मेडिटेशन के बेसिक्स कराए जाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश मैं नहीं जा पाई। तो अभी मेरे पास समय था, लेकिन फिर एक शंका मेरे दिमाग में थी कि मेरा छोटा सा बच्चा कैसे रहेगा, क्या होगा। तो मेरी माता जी ने आचार्य जी से बोला, ये शंका बताई, तो उन्होंने कहा कि हम इसका इंतज़ाम भी कर देंगे। तो इन्हीं वजह से मैं अपनी माता जी और अपने पुत्र के साथ यहाँ आ पाई और आचार्य जी ने हमें इतनी इनडिसिप्लिन में भी इतना कोऑपरेट किया, उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। इस शिविर के अंदर जो मैं मेडिटेशन को लेके बहुत सारे मिथ्स थे मेरे और बहुत सारी शंकाएं थी, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हुई। जब भी मैं कभी मेडिटेट करने बैठती थी तो मैंने अपनी माता जी से ही सीखा था, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कोई बात नहीं, आँख बंद करके ध्यान लगाओ, कुछ भी आ रहा है उसके बारे में सोचो, माथे पे ध्यान लगाओ। तो वो जो जबरदस्ती ध्यान लगाना वाला जो था वो बेसिक मुझे क्लियर हुआ इस शिविर में कि जबरदस्ती आप ध्यान नहीं लगा सकते। मैं हमेशा ध्यान लगाने के बाद स्ट्रेस में चली जाती थी और मेरा सिर दुखता होता था, इसलिए मैंने मेडिटेशन करना ही छोड़ दिया था। और हमेशा डांट खाती थी घर में कि आप मेडिटेशन नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारा इनडिसिप्लिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी मुझे यहाँ आके लगा कि नहीं, ध्यान लगाने की एक प्रक्रिया है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए और उसी प्रक्रिया से ही आप जो है अपनी लाइफ में बैलेंस भी ला सकते हो, जिसकी बहुत ज़्यादा आज युवकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव बाहर संसार है और बहुत भाग दौड़ है। तो उसमें बैलेंस लाना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने यहाँ पे सीखा। यहाँ पे जब मैं आई थी तो मुझे एक बार को लगा कि मैं चले जाऊँ पहले दिन, लेकिन फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन करते करते मुझे अपने अंदर से भी शक्ति प्राप्त होती रही कि नहीं, मुझे करना है, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, तो कैसे भी करके मैं करूँगी। थोड़ा इधर उधर करके, भटक के, गिर पड़ के मैंने ये शिविर कंप्लीट किया और मैं आचार्य आरिशा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आचार्य आशीष जी को वादा करती हूँ कि मैं कोशिश पूरी करूँगी कि और शिविरों में आके अपना आत्मबल बढ़ा सकूं, अपने पुत्र को भी मैं आगे ऐसे ही शिविरों में भेज के उसका भी जीवन सफल कर सकूं। धन्यवाद। नमस्ते। यहाँ तक पहुँचाने के लिए ईश्वर का खूब खूब धन्यवाद। मेरा नाम कंचन बेलानी है, मैं मुंबई रहती हूँ, अभी गांव से आई हूँ। मैं कस्तूरबा की प्रेरणा से आई हूँ कि एक बार आप आओ शिविर में, कुछ नया मिलेगा। मुझे भी इसकी खोज थी कि मैं कुछ नया पाऊँ। मैं 35 साल से ये वैदिक विचार में हूँ। अबामा में भी कितने शिविर किए, ध्यान भी किया है, आर्यवन में भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो मुझे चाहिए था कभी नहीं मिला। उपासना करते थे, मंत्रों का पाठ करके अंदर मनन करते थे, ऐसे करते थे, पर
यहाँ के आचार्य जी ने बहुत गंभीरता से और धैर्य से जो सिखाया है, ऐसा लगता है कि ये पहले क्यों नहीं मिला। और मैं वादा करती हूँ कि दूसरी कोई जो शिविर होगी मैं जरूर इधर आऊँगी, और जो मैं सीखी हूँ मैं घर पे जाके किसी को नहीं बताऊँगी, और उसको प्रेरणा करूँगी आप जाओ, जो सीखना है उधर मैं नहीं बताऊँगी कि कुछ नया मिलेगा। मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। आचार्य जी का खूब खूब धन्यवाद, कस्तूरबेन का धन्यवाद। मैं मौका मिला तो फिर से ये शिविर में आऊँगी। धन्यवाद। और यहाँ सभी उपस्थित को नमस्ते। मैं वीरेंद्र पटेल उड़ीसा भद्रक से आया हूँ। ये मेरा प्रथम स्तर का शिविर है। पहले की आने की प्रेरणा मुझे हमारी दीदी कस्तूर दीदी से मिली, पर इस बार द्वितीय शिविर में आने की एक साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ आने का श्रेय मैं हमारे आर्य को दूंगा, क्योंकि बहुत इस बार मैं पूरी एनर्जी के साथ ही आया हूँ। और रही बात यहाँ पर इस वेद के इस पवित्र मंदिर में आने के बाद में कितनी वैदिक जो हमारी धारणा, गलत धारणा और है, उससे बहुत कुछ हमें ऊपर उठने का मौका मुझे मिला। और ध्यान में भी कुछ ध्यान तो पहले तो कुछ भी नहीं लग रहा था। ये 3 दिनों के भीतर कुछ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान की पद्धति मेरी कुछ वृद्धि हुई। इसके लिए मैं आचार्य जी का खूब खूब धन्यवाद करूंगा। और यहाँ रहने और भोजनादि व्यवस्था के कारण जो जितना था उसके बारे में वर्णन करने को मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। उसके लिए मैं महेंद्र जी आर्य और सभी विद्यार्थियों का खूब खूब धन्यवाद करना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि विद्यार्थियों को उनके जीवन में खूब खूब उन्नति दे। और यहाँ जो आए मेरे शिविरार्थीगण पहले जब आए थे तब परिचित नहीं थे, पर अब जब हम बिछड़ गए तो ऐसा लग रहा है कि अपनों से ही हम परिवार से अलग होके जा रहे हैं। तो ये जरूर कमी महसूस होगी। और आचार्य जी से एक बात कहना चाहूँगा, इस शिविर के दौरान जो हमसे कुछ भूले हुई है हम मानते हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगेंगे और भविष्य में इसका पुनरावर्तन ना होगा नहीं, उसकी खूब खूब चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। आचार्य जी और विद्यार्थियों का हमारा सबको नमस्ते। मैं हिंदी में बहुत बात नहीं कर सकती, मैं गुजराती में बोल सकती हूँ। मेरा नाम दमयंतीबेन है, गांधीनगर से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी सी। मैंने 2 शिविर 2000 में की थी। थोड़ा बच्चे में बहुत मजा आई। फिर हम करूँगी सब घर पे ध्यान भी बेचती हूँ, लेकिन ओम का गायत्री मंत्र का जाप करती थी। अभी यहाँ बहुत जाने मिला, बहुत मजा आया, बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को, बहनों को, विद्यार्थियों को नमन। मैं विद्यावती कैथल से सेवानिवृत्त अध्यापिका। तो अध्यापिका मैंने आचार्य जी का शिविर पहले भी किया था, वहाँ भी कुछ प्राप्त हुआ था, लेकिन बीच बीच में एक आध बार दूसरी जगह जाते रहे तो थोड़े से विचलित से हो जाओगे, कैसे करें ध्यान। वैसे मेरे विचार तो बचपन के ही हैं, क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ी हूँ, खानपुर गुरुकुल में पढ़ी हूँ जी मैं 6वीं से 10वीं। लेकिन वो तो बचपन था, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं याद था। बीच में 10-15 साल ऐसा वातावरण रहा जहाँ आर्य समाज का कुछ नहीं मिला शादी के बाद। लेकिन अब कैथल 15-20-25 साल से कैथल आ गए तो यहाँ आर्य समाज में मौका मिला। तो आचार्य जी की जो ध्यान की
विधि है वो पहले भी मैंने इन बहन जी को भी एक बार पहले बताया था, ये कति कैसे था श्वास पर ध्यान। लेकिन वही बात है, बीच में औरों के शिविर लगाकर फिर विचलित से हो जाते। तो जो ये सही बात, सबसे पहले तो ये स्तंभवर्ती प्राणायाम है, इससे अगर मन भटकता भी है तो तुरंत वही आ जाता है। तो ये श्वासों पर ध्यान देना सबसे अच्छा लगा। और जो यहाँ खाने का रहने का प्रबंध था उससे भी बहुत अच्छा मतलब मिला। बहुत सादा खाने की पहले भी आदत थी, लेकिन घर में कई बार वैसा खाया जाता है। तो यहाँ हर तरफ से सभी जो प्रोग्राम था या जो प्रबंध था वो बहुत अच्छा था। धन्यवाद। मैं प्रमोद कुमार, गांव मेरा शाहपुर है, जिला जींद, हरियाणा से। मैं अभी फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्यरत हूँ। तो मैं भी स्टेज पर बड़ा असहज अनुभव कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि आज तक मैंने कभी भी किसी स्टेज पर माइक पकड़ के कभी आज तक मैं बोला नहीं जिंदगी में। तो शायद आप सभी ने भी ये चीज़ पहले कभी फेस की हो जिंदगी में। तो आज यहाँ से कक्षा से जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आचार्य जी ने पूछा कि हाथ खड़े करो, कौन कौन बोल सकता है। तो लगा लगभग सभी आदमी ने अपना हाथ खड़ा किया। तो मुझे लगा कि जब सब बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। तो आचार्य जी ने भी कहा था कि जब आप विद्या ग्रहण करने के बाद लोगों में अपनी विद्या प्रसारित करने जाओगे तो किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी आपको। कई स्टेज पर कई माइक लेके लोगों को संबोधित करना पड़ेगा। तो इसी विचार के साथ मैंने संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाओ, आज मैं माइक लेकर यहाँ पर जरूर बोलूंगा, चाहे एक शब्द ही बोलूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब जो यहाँ पे शिविर लगाने आए हैं तो अपने आप को छोटा या सामान्य ना समझे, क्योंकि आप बहुत बड़ी सामान्य मतलब आप बहुत बड़ी आत्माएं हैं जो आप यहाँ पर शिविर लगाने आए। क्योंकि आपके पुण्य पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म हो गए जो आपको यहाँ पर खींच कर रहा है। नहीं तो सामान्य जिनमें बहुत सारे लोग हैं गांव में, शहरों में, जिनको ये बातें अच्छी तक नहीं लगती सुनने में। तो ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि इस शिविर से आचार्य आशीष जी से जो मैंने कुछ सीखा है और या मैं जो कुछ बुद्धि सपने से कुछ ग्रहण कर पाया हूँ, तो उसमें सब कुछ नहीं, कुछ ही सही, लेकिन मैं अपने जीवन में आत्मसात करूंगा। और मैं आप लोगों से भी यही चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में कोई ना कोई गुण यहाँ से, कोई ना कोई अच्छी चीज यहाँ से लेकर जाए और उसको जीवन में आत्मसात करें। और आखिर में मैं प्रवीण आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिसने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। कुशालन नमस्ते। मैं इस देश रोहतक से आई हूँ। गांव तो वैसे चिड़ी है पर रोहतक रहती हूँ माता जी के साथ। और मेरा ये दूसरा शिविर है। मैं सबसे पहले आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनकी कृपा से यह केंद्र यहाँ बनाया गया और हमें यहाँ आने का अवसर मिला। और ये जो बना रखा ध्यान मंदिर, ये बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ बैठकर हमें बहुत शांति मिलती है और यहाँ आकर हमें बहुत सीखने को मिला। ध्यान तो मैं 35 वर्ष की आयु में लगभग करने लगी थी पर मुझे कोई फायदा नहीं लगा। मेरा तो यही जानना था कि मन के अंदर गायत्री मंत्र बोलो या ओम का जाप करो और आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, उसमें मुझे कोई फायदा नहीं मिला। तो माता जी का धन्यवाद है तो मुझे यहाँ लेकर आई और मेरे को यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। मैंने ध्यान लगाने का पता चला वही कैसे लगाया जाता है और उसमें पता चला कि यहाँ माथे पर ध्यान नहीं लगाना, जानना है उसमें और अनुभव करना है। तो मैं आचार्य जी की बहुत बहुत आभारी हूँ जिनकी कृपा से मुझे इतना ज्ञान प्राप्त मिला। धन्यवाद। आचार्य जी, उपस्थित महानुभाव और विद्यार्थीगण सबको सादर नमस्ते। मैं ममता पटेल उड़ीसा भद्रक से आई हूँ। ध्यान ये मेरा प्रथम स्तर का द्वितीय है और ये ध्यान के बारे में मेरी बहुत सारी त्रुटियां थी। लास्ट टाइम हम जो करके गए थे उसमें बहुत त्रुटियां थी, मेरा अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इस बार आकर मेरे गुरु जी से जो सब कुछ समझा, बारीकी से समझा
इस बार बहुत क्लियर एकदम में हो गई हूँ और आगे जाके मैं उस पर काम भी करूंगी। गुरुजी खाली बारीकी ध्यान में नहीं सिखाते, बारीकी डेली यूज बेसिस में जो भी हमको काम में सब आती है वो भी बारीक बारीक जो हमको सिखाते कीमती चीजें वो हमारे आगे जाके बहुत ही सारे काम आते हैं। और गुरुजी को ये हर बार के ये तो मेरा द्वितीय वाला है, पर उस बार भी कुछ अलग था और इस बार भी कुछ अलग ही है। हम कंपेयर नहीं कर रहे कि उस बार ये था नहीं, बहुत ही सब कुछ बहुत ही बारीकी से और अच्छा सिखाते हैं और बहुत ही अलग एक डिफरेंट वे में सिखाते हैं जो आसानी से हमको समझ में आ जाता है। और ये सुंदर वातावरण और इसमें हमारे 7 दिन ऐसे बीत गए कि हमको मालूम भी नहीं हुआ। ये 7 दिन चले गए, फिर हमको वापस हमको घर को जाना पड़ेगा। और धन्यवाद है महेंद्र जी और विद्यार्थीगणों का जिन्होंने हमारे सुविधा की कोई भी कमी महसूस भी नहीं होने दी। कुछ भी बोलो तो तुरंत तैयार, सब कुछ आराम से सब कुछ कर दिया। और विशेषकर गुरु जी को मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सब हमको ज्ञान